टॉप सीक्रेट का मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के कुछ ऐसे सीन दिखाएंगे जो बिल्कुल ही उसी तरह उस्मान गाजी में रिपीट किए गए। तो चलिए देखते हैं आखिर ये सीन बाप बेटे में से किसने ज्यादा अच्छे परफॉर्म किए हैं। मगर इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही खड़े बेल आइकन पर जरूर दबाएं। तो नाज़रीन, आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 7 दोस्तों, तुर्कों की मशहूर रवायत यह है कि जब भी जंग पे जाते तो अपने घोड़े की दुम बांध लेते कि आज यहाँ तो जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे। अर्तुगरुल गाजी भी इसी रवायत के मुताबिक जंग से पहले अपने घोड़े की दुम बांध लेते। यही अंदाज उस्मान गाजी ने भी अपनाया और अपने बाप की तरह उस्मान ने भी जंग पे जाने से पहले अपने घोड़े की दुम बांधी। मगर आप दोस्तों को दोनों गाजियों में से दुम बांधने का अंदाज किसका ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6 दोस्तों, बमसी के बेटे आइब्रस के मरने के बाद उस्मान जब कबीले वापसी आते हैं तो उनके बाएं कंधे पे खंजर लगा था। अब उस जख्म को बंद करने के लिए खंजर को फुल गर्म करके उसी जगह पे लगाना था। ये अमल बड़ा ही दर्दनाक होता है, मगर उस्मान गाजी ने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा न रखा और अपनी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए आग में तपता हुआ खंजर जख्म के ऊपर रख दिया। मगर हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही एक सीन अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया था। जब इलबिलगई खातून का खंजर अर्तुगरुल गाजी को लगा होता है तो अर्तुगरुल गाजी भी इसी तरह ही अपने जख्म को बंद करने के लिए गर्म किया हुआ खंजर अपने दाएं कंधे पे लगाते हैं। ये भी दांतों में लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं दबाते और अपनी हिम्मत का शानदार मुजाहरा करते हैं। अब फैसला आप करें कि इन दोनों बाप बेटों में से ये सीन किसने अच्छा परफॉर्म किया। नंबर 5 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सलेबी सल्तनत के शहंशाह के किले में चले जाते हैं और शहंशाह को यरगमाल बना के उनके गर्दन पे तलवार रख देते हैं और पीछे से कमांडर खंजर निकाल लेता है। बिल्कुल इसी तरह यह सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है और उसी सीन में सोफिया दुंदार बेग की बेटी आइगुल खातून को अगवा करके ले जा चुकी थी। उस्मान गाजी आइगुल को बचाने के लिए किले में घुस गया और सोफिया के सामने खुद को पेश कर दिया। ये भी बिल्कुल अपने बाप अर्तुगरुल गाजी की तरह सोफिया के सिपाही की गर्दन पे तलवार रख के उसे यरगमाल बना लेते हैं और अपनी गिरफ्तारी दे के आइगुल खातून को रिहा करवा लेते हैं। नंबर 4 दोस्तों, तुर्कों की तारीख में ये खेल बड़ी अहमियत का हामिल है। ये खेल कुछ इस तरह से खेला जाता है कि कबीले के नौजवान जानवर अपने कंधों पे उठाते हुए भागते हैं। इसी खेल का शानदार मुजाहरा हमें ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया, जहां अर्तुगरुल गाजी जानवर उठाए बाकी साथियों के साथ दौड़ लगाता है और अल्लाह अकबर की गूंज में ये खेल मुकम्मल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन उस्मान गाजी में भी दिखाया गया। ये दोनों मंजर हूबहू एक जैसे हैं, बस किरदार बदल दिए गए हैं। इस मंजर में भी उस्मान गाजी भी जानवर अपने कंधों पे उठाए मुस्कुराते हुए दौड़ लगा रहे हैं और बाकी साथियों को पीछे छोड़ते हुए अपने बाबा की तरह उस्मान गाजी भी सबसे आगे निकल जाते हैं। तो आप दोस्तों के ख्याल में ये दौड़ ज्यादा अच्छी किसने लगाई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, इस सीन की तो स्टोरी भी मिलती जुलती है। अर्तुगरुल ड्रामे में कमांडर आरस इस बात का जश्न मना रहा था कि अर्तुगरुल गाजी को शहीद कर दिया गया है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी बमसी और तुर्गुत के साथ बेस बदल के आरस के पास पहुंच जाते हैं और उसकी खुशी को अफसोस में बदल दिया जाता है। अर्तुगरुल के इस जबरदस्त अटैक से आरस को खूब नुकसान पहुंचा और वो वहां से दम दमा के भाग गया। बिल्कुल इसी तरह ड्रामा उस्मान में सोफिया को खबर मिलती है कि उस्मान गाजी शहीद हो चुके हैं और सारे किले में भी ये खबर फैल चुकी थी। मगर जब उस्मान गाजी को दफनाने जाते हैं तब वो उठ के सोफिया के किले में बेस बदल के पहुंच जाते हैं। सोफिया ने समझा कि शायद शहंशाह की तरफ से सिपाही आए हैं, मगर वो उस्मान के साथ ही निकल आए। दोस्तों, यहाँ सिर्फ अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी की एंट्री ही सेम नहीं होती, बल्कि जिस तरह अर्तुगरुल गाजी के बाद तुर्गुत और बमसी एक साथ चोला उतार के फेंकते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस्मान बेग के बाद गुंदूज और बमसी चोला उतार करके फेंक देते हैं। यह मंजर भी रिपीट किया गया है। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि जब अर्तुगरुल ने आरस पे अटैक करके उसे शिकस्त दी तो वो किले से फरार हो गया। बिल्कुल उसी तरह जब उस्मान गाजी ने सोफिया को शिकस्त दी तो सोफिया भी किले से फरार हो गई। दोस्तों, दोनों सीरीज में आरस और सोफिया को मात देने के बाद बाप बेटा ईसाइयों का परचम भी सेम स्टाइल में काटते हैं। अर्तुगरुल ने भी अल्लाह अकबर की आवाज लगा के सलेबियों का परचम काटा और उस्मान गाजी ने भी बिल्कुल इसी तरह अपनी तलवार चला के परचम की रस्सियां काट दी। यही नहीं बल्कि अर्तुगरुल गाजी की एंट्री और उस्मान गाजी का स्टाइल बिल्कुल एक जैसे थे। अर्तुगरुल गाजी की एंट्री भी काले कपड़ों में हुई और उसके दोनों साथी भी सलेबियों के रूप में थे और दोनों का एंट्री स्टाइल भी बिल्कुल सेम था। नंबर 2 दोस्तों, ये सीन काई कबीले का है। जब अर्तुगरुल गाजी और तुर्गुल तलवार की तैयारी में लगे हुए थे, ये दोनों ही जोश के साथ नारे लगाते हुए तलवार के ऊपर हथौड़ा चला रहे थे। ये सीन पूरे का पूरा ही उस्मान गाजी में रिपीट किया गया है, मगर यहाँ हथौड़ा वाले बमसी और उस्मान गाजी थे। उनके नारे भी अर्तुगरुल गाजी वाले थे और उनका स्टाइल भी बिल्कुल सेम था। नंबर 1
دوستو آخر میں بات کرتے ہیں اس منظر کی جس میں ایک قالین ارطغرل غازی کے سامنے کھولا جاتا ہے اور ارطغرل غازی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی یہ قالین ارطغرل غازی کے سامنے کھولا گیا تو ارطغرل کی مسکراہٹ پریشانی میں بدل گئی، کیونکہ اس قالین میں کوئی انعام نہیں تھا بلکہ غازی کے سپاہی کی لاش تھی۔ بالکل اسی طرح یہ سین عثمان غازی میں بھی دہرایا گیا۔ جب صوفیہ کے سامنے اس طرح کا ایک قالین لایا گیا تو وہ بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی، مگر جب قالین کھولا گیا تو اندر سے صوفیہ کے سپاہی کی لاش نکلی۔ صوفیہ کی خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے۔ تو دوستو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے ایسے بہت سے سین عثمان غازی میں ریپیٹ کیے گئے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آخر باپ بیٹے میں سے کس کی ایکٹنگ آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے۔ تو دوستو ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔